Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. If the Chenab Rail Bridge, the world's highest bridge inaugurated in Jammu and Kashmir last year, is fake, then Pakistan must be hallucinating or living in the La La land. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब जब भारत के सामने पाकिस्तान होता है तब तब धोया जाता है, और बात जब जम्मू कश्मीर की होती है तो पाकिस्तान को हर बार भारत उठा के पटकता ही पटकता है। हर बार वो लताड़ा जाता है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान। मैं आपको बताऊंगी वो 5 विशेष मौके जब पाकिस्तान को इंडियन डिप्लोमेट्स ने दो भी पछाड़ दी, उन्हें उनकी औकात दिखाई। लेकिन पहले बात अनुपमा सिंह की, जिन्होंने पाकिस्तान से कहा कि लगता है आप लोग लाला लैंड में जी रहे, आप भूल रहे हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। पीओके को पाकिस्तान को खाली करना चाहिए। कश्मीर को लेकर कहा कि 1947 में इस इलाके का भारत में शामिल होना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इंटरनेशनल कानून के हिसाब से पूरी तरह से लीगल है और जिसे बदला नहीं जा सकता। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के कुछ इलाकों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उसे वहां से हटना चाहिए। चिनाब रेल ब्रिज का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और जम्मू कश्मीर में बना है। अगर इसे पाकिस्तान के द्वारा नकली समझा जाता है तो वो निश्चित तौर पर लाला लैंड यानी भ्रम की दुनिया में जी रहा है। अनुपमा ने यह सारी बातें यूएन की बैठक में कही, जहां पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर फिर से पुराना राग अलापा था। जब भारत की बारी आई तो उसने पाकिस्तान को अच्छे से सुनाया। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज पाकिस्तान को नकली लगता है तो शायद वह हकीकत से दूर है। अनुपमा ने पाकिस्तान को धो के रख दिया, उनके हालात पर खुद पर नजर डालने की बात कही। जम्मू कश्मीर का विकास बजट पाकिस्तान के हालिया IMF बेलआउट पैकेज से दुगना है, जिससे शायद पाकिस्तान को जलन हो रही है। अनुपमा ने वहां भी उनको तंज मारा। अनुपमा ने पाकिस्तान के लोकतंत्र पर नसीहत देने से रोकते हुए कहा, जहां खुद की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही, उन्हें लोकतंत्र पर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान इस बात का सबूत है कि वहां के लोग आतंकवाद और हिंसा की राजनीति को ठुकरा चुके हैं और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अंत में भारत ने यानी अनुपमा सिंह ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजी करने से के बजाय अपने अंदरूनी संकट पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया पाकिस्तान के नाटक को देख रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब भारतीय डिप्लोमेट ने यूएन में पाकिस्तान को आईना दिखाया, इसमें सबसे पहले गिने मैं आपको नाम गिनाती हूँ। ये वो जाबाज भारतीय युवा डिप्लोमेट हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में बार बार आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। इसमें हैं इनाम गंभीर, विदिशा मैत्रा, पौलमी त्रिपाठी और स्नेहा दुबे, और ये सभी अव्वल हैं। 2021 में स्नेहा ने कहा था पाकिस्तान के नाम पर शर्मनाक रिकॉर्ड है। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित सबसे ज्यादा आतंकियों को पनाह देने वाला देश है। उसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान में शरण मिली थी। आज भी पाकिस्तान के कुछ नेता उसे शहीद कहकर महिमा मंडित करते हैं। बात सितंबर 2019 की करते हैं। विदिशा मैत्रा याद होंगी आपको, उस समय वो सुर्खियों में इसलिए आ गई थी कि जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान, जो आजकल जेल में है, उनको करारा जवाब दिया था। इमरान खान ने वहां जम्मू कश्मीर में खून खराबे की चेतावनी दी थी। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर तैनात मैत्रा ने सीधे सवाल दागा था, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये पुष्टि कर सकते हैं कि उनके देश में आज भी 130 ऐसे आतंकी मौजूद हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया आतंकी, और 25 आतंकी संगठन हैं जो यूएन की लिस्ट में शामिल हैं? इमरान खान चुप हो गए थे। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या इमरान खान न्यूयॉर्क शहर के सामने इस बात से इनकार करेंगे कि वह उसामा बिन लादेन के खुले समर्थक रहे हैं। सितंबर 2017 में चलते हैं। पौलमी त्रिपाठी ने सबका ध्यान खींचा। एक दिन पहले पाकिस्तान की यूएन प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने UNGA में एक तस्वीर दिखाई थी। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वह कश्मीर में पैलेट गन से घायल हुई महिला की फोटो दिखा रही थी। त्रिपाठी ने तुरंत साफ किया कि वह तस्वीर कश्मीर की नहीं बल्कि फिलिस्तीन की एक लड़की की है
उन्होंने तीखा जवाब देते हुए कहा कि झूठी कहानी फैलाने के लिए फर्जी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान की खूब थू-थू हुई थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की असली तस्वीर भी दिखाई थी, जिनकी छुट्टी के दौरान शादी में शामिल होने पर आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की असली तस्वीर है और ये बिल्कुल फर्जी नहीं है। मई 2017 में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने उन्हें अगवा कर बेरहमी से मार दिया और वो मुस्लिम की बात कर रहे थे। सितंबर 2016 में चलते इनाम गंभीर यूएनजीए में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण को लंबा चौड़ा भाषण बताते हुए तीखा हमला हुआ। उन्होंने कहा, अपने छोटे से इतिहास में पाकिस्तान आतंकवाद का पर्याय बन चुका है। पाक यानी पवित्र जमीन की तलाश में बना देश अब शुद्ध आतंक की जमीन है और पाकिस्तान अब टेररिस्तान बन चुका है। उसके बाद ये शब्द खूब चला था और ये वो महिलाएं थी जिन्होंने पाकिस्तान को बार बार जवाब दिया। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए India.com।